SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक है, जिस वीडियो में मैंने आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। SIP क्या होता है, कैसे काम करता है और बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं SIP करने के लिए, तो जाके देख लो वो वीडियो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन जब इनिशियल फेज में हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, कितना इन्वेस्ट करें, हमें लाइफ भी तो जीनी है। हमें कुछ ऐसे सोर्सेज बताओ जहां से हमें मंथली इनकम आ सके। हम मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे सोर्सेज के बारे में भी जानना है जहां से हमें मंथली इनकम मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लो रिस्क टू हाई रिस्क सारे तरीके शेयर करूंगा जहां से आप मंथली इनकम कमा सकते हो। यानी ये कुछ ऐसा है जैसे आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और आपको मंथली वहां से रेंट आ रहा है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, लिटरली कुछ भी नहीं। तो वो सारे तरीके आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां से आप मंथली इनकम कमा सकते हो, वो भी बिना किसी काम के। मंथली इनकम कमाने का हमारा पहला तरीका है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, POMIS। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जहां से आपको गारंटेड 7.4% रिटर्न ईयरली मिलता है। यानी अगर आपने इस स्कीम में अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपको साल का 7,400 रुपए मिलेगा, जो अमाउंट बहुत छोटा है। और जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको मंथली पे आउट की फॉर्म में मिलता रहेगा। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर आपने इस स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 7.4% रिटर्न के हिसाब से आपका साल का कुछ इनकम बनेगा 37,000 रुपए और महीने का करीब 3,000 रुपए। इस स्कीम में आप 1,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक इंडिविजुअल लेवल पर इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आप 15 लाख तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि इसका जो रिटर्न है 7.4% वो काफी कम है, लेकिन इस स्कीम में आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट, आपको यहाँ से गारंटेड रिटर्न मिलता है, यानी स्टॉक मार्केट की तरह इसकी इनकम फ्लक्चुएट नहीं करेगी। और दूसरा बेनिफिट, जो भी आपको यहाँ से इनकम होती है, मंथली इंटरेस्ट मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है। उस पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स निर्मला ताई को नहीं देना पड़ेगा। बात तो सही है। लेकिन इस स्कीम की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है या सबसे बड़ी कमी भी हम कह सकते हैं, आप इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी जब आपका ज्वाइंट अकाउंट है। और 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी जो आपका मंथली पे आउट बनेगा वो इस कैलकुलेशन के हिसाब से होगा करीब 9,250 रुपए, जो कि काफी छोटा अमाउंट है। न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के। लेकिन आपका रिस्क भी बहुत कम है, आपको टैक्स डिडक्शन भी मिल रहा है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है तो आप इस स्कीम को प्रेफर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की जिससे आप मंथली इनकम कमा सकते हो, तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। नाम सुन के ही आपको ये पता लग गया होगा, ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है। यानी इसमें आपकी एज 60+ होनी चाहिए, यानी अपने पेरेंट्स के लिए आप ये स्कीम ले सकते हो। और यहाँ पर जो आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8.2%। और इस स्कीम में भी आप जो मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो वो है 15 लाख रुपए। और जो आपका मंथली पे आउट उस 15 लाख रुपए से बनेगा वो बनेगा 10,250 रुपए। यानी जो हमने पिछली स्कीम की बात की थी POMIS, उससे 1,000 रुपए ज्यादा। इस स्कीम का एक और बेनिफिट है, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। आपको मंथली पे आउट चाहिए, क्वार्टरली पे आउट चाहिए या फिर ईयरली पे आउट चाहिए, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये चूज कर सकते हो आपके पे आउट का साइकिल कैसा होगा। और अगेन ये एक गवर्नमेंट स्कीम है तो आपको गारंटेड रिटर्न मिलेंगे। और दूसरा, आपको यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आप अपना टैक्स फाइल करते हो तो आपको इसकी इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बात करेंगे तीसरे तरीके की, जिस तरीके से आप मंथली इनकम कमा सकते हो, तो वो है कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। यहाँ पर आप अपने पैसे को किसी बैंक को देने की जगह NBFC को देते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 9 से 10% के बीच मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कौन सी NBFC कितना रिटर्न दे रही है। अब क्योंकि NBFC गवर्नमेंट बैंक नहीं होता है तो आपका यहाँ पर रिस्क हल्का सा बढ़ जाता है। और कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में भी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको मंथली पे आउट चाहिए, क्वार्टरली पे आउट चाहिए या फिर ईयरली पे आउट चाहिए। बात करेंगे 5वें मेथड की जहां से आप मंथली इनकम कमा सकते हो, तो वो है डेप्थ म्यूचुअल फंड। डेप्थ म्यूचुअल फंड में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये आपका कुछ पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में, कुछ ट्रेजर्स में और कुछ पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं।
अब क्योंकि ये आपका पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है या फिर बहुत कम रिस्क वाले ऑप्शंस हैं, इसीलिए आपका यहाँ पर रिस्क काफी कम हो जाता है और आपको यहाँ पर 10 से 12% का ईयरली रिटर्न भी मिल जाता है। यहाँ पर जो आपका रिस्क रहेगा वो मीडियम रिस्क रहेगा। आपकी जो मंथली इनकम है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी स्टॉक मार्केट की तरह, लेकिन जो आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेंगे वो 10 से 12% के बीच ही मिलेंगे। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर आप 50 लाख रुपए डेप्थ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप साल का 10% यानी कि 5 से 6 लाख रुपए कमा पाओगे और मंथ का 40 से 50 हजार रुपए और 40 से 50 हजार रुपए इंडिया में एक अच्छी इनकम मानी जाती है। अब हम बात करेंगे बेस्ट ऑप्शन की। हालांकि आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़े से एफर्ट देने होंगे, अपनी नॉलेज का लेवल उसे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको सीखनी होगी, लेकिन ये वो तरीका है जहां से आप मैक्सिमम रिटर्न या फिर मैक्सिमम मंथली इनकम कमा सकते हो। वो है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। और अगर आप इसे एक स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट करते हो तो आप महीने का एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से ले सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। इंडिया में या इंडिया के बाहर भी मैक्सिमम लोग जो हमने ऊपर के 5 तरीके शेयर किए उनमें से किसी एक तरीके में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो ये छठवां तरीका है इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन आप यहाँ से ईयरली 13 to 15% का रिटर्न कमा सकते हो। एक तरफ 7 से 8% का रिटर्न और दूसरी तरफ 15% का रिटर्न। कोई सेंस है इस बात की? तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। इसके लिए आपका ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो तो एक लंबे टाइम पीरियड में मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। और अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो आपको यहाँ से 13 to 15% का रिटर्न मिल ही जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना रिटायरमेंट प्लान करना होगा। आप किस एज में रिटायर होना चाहते हो और उस रिटायरमेंट के लिए आप कितना पैसा मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे, अगर आपकी एज 25 है और आपको 45 की एज में रिटायर होना है, यानी आपके पास टोटल 20 साल हैं, यानी यहाँ पर आपका टाइम पीरियड होगा 20 ईयर्स। अब अगर आप मंथली 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो और उसे हर साल 10% से इंक्रीज करते हो और मान के चलते हैं आपको स्टॉक मार्केट से मिनिमम 13% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद यानी 45 की एज में जो आपकी 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो बन जाएगी 1,20,00,000 रुपए, जिस इन्वेस्टमेंट पर आपको 14,30,000 रुपए तो इंटरेस्ट ही मिल रहा होगा। अब अगर आप 12 लाख रुपए साल का वहां से निकाल देते हो, यानी महीने का 1 लाख रुपए, तब भी आप 2,30,000 रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अब 1 लाख रुपए आप मंथली पे आउट यहाँ से ले सकते हो और हर साल अगर आप इस पे आउट को 10% से भी इंक्रीज करते हो तो भी जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कभी खत्म नहीं होगा। यानी आप महीने का 1 लाख रुपए तो कमा ही रहे होंगे, उसे आप हर साल 10% से भी इंक्रीज करते रहोगे, जिसका मतलब है आप इजिली इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाओगे। जिसके लिए आपको केवल 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से इंक्रीज करना है। यानी पहले साल आपने हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, नेक्स्ट ईयर आप हर महीने 5,500 रुपए इन्वेस्ट करोगे और इसी तरीके से इसे 10% से इंक्रीज करते चले जाओगे। और ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट ना केवल आपको बेनिफिट देगी, बल्कि जो आपकी आने वाली जनरेशंस हैं, आपके बच्चे, पोते, उनके पोते, परपोते, उनके बच्चे, उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। आपका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए आपने सुना होगा अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करते हैं जहां से उनका पैसा लगातार बढ़ता ही रहता है। और गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो होता नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा लोन लेते रहते हैं। तो कंपाउंडिंग का यूज अमीर लोग अपने फायदे के लिए करते हैं और गरीब लोग अपने नुकसान के लिए। तो ये थे टोटल 6 मेथड, जिन मेथड से आप मंथली इनकम कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको SIP के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में और डिटेल में जानना है, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं उनके बारे में जानना है, तो आप इस वीडियो को देखना प्रेफर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाला बेल आइकन जरूर से हिट करें। मैं मिलूंगा आपको इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।